हेलो। कोमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? देखिए बेटा, आप में से काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी और रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अगर हो सके तो एसएससी जीडी के पेपर डिस्कस करा दीजिए जो भी 2024 में हुए हैं। तो आज से दिवाली की छुट्टी लग गई है, तो हमारे पास भी थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा आप लोगों के लिए कि एसएससी जीडी जो 2024 में जो शिफ्ट हुई हैं उनकी पेपर डिस्कस करा दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या हमारे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने जो टाइम का, जैसे कि छुट्टियां हैं तो हमने अलग से टाइम सेव करके आप लोगों के लिए निकाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सोचना। चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है? देखो, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके बोर्ड मार्क्स का है। ठीक है ना? क्या क्या है? बोर्ड मार्क्स का। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं कि बोर्ड मार्क्स होता क्या है। जब भी ऐसा आए ना क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के, इसमें देखिए हमने दो या तीन क्वेश्चन होते हैं आपके एसएससी जीडी में बोर्ड मार्क्स के, तो ये समझ लेना सबसे पहले अगर क्वेश्चन में हमारे ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर ऑफ यानी कि का को, फिर आपके डिवाइड को, देन आफ्टर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, देन सब्सट्रैक्शन। हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सिर्फ स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले हमने क्या देखेंगे, ब्रैकेट। अब हमने देखा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसमें देख लो तीन ब्रैकेट हैं, एक बड़ा ब्रैकेट, एक मंझला ब्रैकेट और एक छोटा ब्रैकेट। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसमें शायद से इस तरफ लग नहीं पाया, ये बड़ा था, बड़ा ब्रैकेट था। मान लीजिए मंझला यहाँ लगा होगा। ठीक है ना? अब ये क्या है, हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये वाला। कि ये हम देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है सर, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ऑफ है, तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है ना? अब क्या आ रहा है सर, ऑफ हो गया। अब डिवाइड, तो सर डिवाइड को, ये 24 डिवाइड में लिखा है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/24 लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? हम 1/24 लिखेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 12 बार, और ये 12 से कट जाएगा 8 बार। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 8 निकल के आ गया। आ रहा है? इस पूरी इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, 8 हमारा बचा हुआ है। ठीक है ना? तो 8 हमने यहाँ रख लिया। अब हम क्या रखेंगे, 8 था, अब ये क्या लिखा हुआ है, 41 इंटू 36। ठीक है ना? ऑफ 4 डिवाइड 8, अब ये लिखा हुआ है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर अब इस वाले इक्वेशन में देखिए ऑफ, यानी कि ये जो वाला पार्ट सॉल्व होगा, यानी कि ये 41 इंटू 36 लिखा हुआ है, ऑफ को गुणा लिख दिया, अब ये 4 है, जो डिवाइड को क्या करेंगे, 1/8। ठीक है ना? अब ये 4 से 2 बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 18 बार, तो ये कट जाएगा। देखिए 8 आएगा यूनिट डिजिट, कितने में है 8, एक ही ऑप्शन में 8 है। आ पा रहे मेरा बेटा ये वाली बात आप लोगों को समझ में? ये बोर्ड मास आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आ पा रहा आप लोगों को? एक बार और बता देते हैं हम कि ये वाली मुझे बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके आधार पर सॉल्व करना है। और एग्जाम में आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर बोर्ड मास को लगाना होता है बेटा। ठीक है ना? चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे एक बार सॉल्व करना है हमें। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया जैसे ही हमारे सामने, जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सॉल्व कहाँ से करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला और फिर छोटा, यानी कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा यहाँ से ऑफ को लगाया, मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड को क्या लिख देंगे, 1/24, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, और 12 से ये
8 बार, 8 आ गया कि नहीं। अब ठीक है ना, अब ये 41 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ऑफ, ऑफ को गुणा लिख दिया, 4 डिवाइड की जगह क्या लिख देंगे 1/8। तो ये 4 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 18 बार, और 41 × 8 मतलब 8 आएगा इकाई का अंक। 8 एकम 8, 8 एक ही ऑप्शन में है, तो आप लगा दीजिए। अदरवाइज सॉल्व करोगे तो गुण मल्टीप्लाई करोगे 41 × 18 तो भी आएगा। आप आ रही है ये वाली बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपका, रेशियो का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1:2:4:3:2 के अनुपात में बांटा जाता है, आर का हिस्सा। ये समझिए रेशियो का सबसे आसान वाला टाइप है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, 7200 रुपये को कितने को पी क्यू और आर में डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइड किस रेशियो में किया जा रहा है, 1/2:4:3/2 आ रहा है मेरा बेटा। अब ये रेशियो का क्या नियम है, रेशियो का क्या नियम है कि रेशियो शुड बी ना को प्राइम फैक्टर। प्रॉपर रेशियो में होने के लिए क्या करना चाहिए कि नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर हम सब में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं। सब में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें हमारा काम बन जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया 1, ये 8, ये 3 आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ पा रही है आपको कि रेशियो आ गया कि नहीं। टोटल कितना हो जाएगा, एक पी का हिस्सा कितना, एक क्यू का 8, आर का 3, तो 8 और 3 11 और 1 12 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 7200 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12×6 = 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपया। तो इसका क्या आ जाएगा, 6×3 = 1800 रुपये। इसके हिस्से कितना आएगा 4800 रुपये, और इसके हिस्से कितने आएगा 600 रुपये। अब आप देख लीजिए उसने किसका पूछा है, उसने पूछा है आर का शेयर। तो आर का कितना है, आर कौन है, आर ये है, 1800 रुपये रहेगा कि नहीं। आप आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में। ये हमने बिल्कुल आपको समझा के एक एक बात बता दी। लेकिन एग्जाम में देखिए, ये पेपर डिस्कस कराने का सेंस ये भी है कि हम यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम में आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती। जैसे कि अगर एग्जाम में आप अटेम्प्ट करते तो यही के यही क्वेश्चन आप और भी समय बचा सकते थे। कि आपको क्या करना है, टाइम को सेव करना है, डायरेक्ट ही करना है। कैसे करना है डायरेक्ट, कि क्या बोला गया, हम चाहे तो इसमें ही बता दें, लेकिन अलग से लिख के बता रहे हैं कि आप लोग भी जितने भी पेपर हम डिस्कस कराएंगे, जितने भी छुट्टियां हैं, हम कोशिश करेंगे आपके पेपर हर रोज एक पेपर डिस्कस कराएं। ठीक है, एक या दो जितने भी संभव होगा पेपर, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। जब आपका एग्जाम होगा तो आप देखोगे कि हाँ पेपर इस तरह से सोल्व करना। क्या है, कितने व्यक्ति हैं, पी क्यू आर, किस रेशियो में बांटना है, 1/2 रेशियो 3/2। अब हमने देखा ये रेशियो प्रॉपर रेशियो नहीं है। प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे कि सर अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें पूरी इक्वेशन में, क्योंकि देखो यही तो यही काटना है, ये भी काटना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:8:3, ठीक है ना। तो ये इन तीनों में इस रेशियो में बटा है, ठीक है ना। 8 और 3 11 और 1 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए बांटना है, 7200 रुपये। तो एक की क्या आ जाएगी, 12×6 = 72, 600 रुपये आया। अब जिसका पूछा उसका, उसने क्या पूछा, आर का हिस्सा। तो आर का कितना है 600 तिया 1800 होगा कि नहीं मेरा बेटा। आ रही है जो वाली बात समझ में, 1800 रुपया होगा कि नहीं आर का हिस्सा। आगे की तरफ बढ़े मेरे बेटा, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहित ने क्या बोला गया है, रोहित ने क्या खरीदा है, रोहित ने 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसके मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। देखिए ना, आप कितना मतलब सोचिए कितना सा लो लेवल आता है एग्जाम में। आप ये क्वेश्चन, आप ये देखा जाए जीडी की, अगर आप लोग और अभी से भी कोई प्रिपेयर करना चाहे ना, अगर अभी से जनवरी में है एग्जाम आपका, अभी से ही प्रिपेयर करेंगे तो भी आप मैथ्स कर लोगे। मैथ्स और रीजनिंग हमारी गारंटी है कि आप 80 में से 80 ईजिली कर ले जाओगे। रोहित ने क्या बोला गया, 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा है, यानी कि सीपी देखा जाए, सीपी कितना है 2320, तो उसने उसको पे किया है, प्लस का उसकी मरम्मत कराई है कितने में, 180 रुपये में।
तो अगर देखा जाए रोहित को बल्ला पड़ा कितने का है, 2400 या 2500 रुपये का। यानी कि रोहित के लिए, रोहित घर आया है, घर पे रोहित बताएगा क्या है कि रोहित को सीपी कितना पड़ा है बल्ले का, 2500 रुपये। और रोहित ने क्या कर दिया, उसको बेच के दिया, रोहित ने उसको सेल कर दिया। एसपी क्या है रोहित का, 2400 रुपये। तो आप ही बताइए मेरा बेटा, 2500 की चीज 2400 में बेच दी, आप चाहे रेशियो ले लो, जीरो से रेशियो गया, जीरो जीरो से जीरो गई, 25 की चीज यानी कि 25 की चीज आपने 24 में सेल कर दी, तो आपको क्या हुआ, लाभ की हानि। सर हानि हुई है कितने की, एक की, किस पे, 25 पे। और 1/25 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आप सबको याद है, क्या होती है मेरा बेटा, 4% की हानि। आ रही है जो वाली बात समझ में, आप सभी को आ पा रहा है बेटा, आ पा रहा ना, द्वारा कराने की आवश्यकता तो नहीं है इस क्वेश्चन को। सिंपल आपने देखना, इतने का खरीदा, 180 मरम्मत पे लगाया, टोटल उसको पड़ा 2500 का, और कितने में सेल आउट कर दिया, 2400 रुपये में उसने बेच दिया। आ रही है ये बात समझ में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या देखिए, ये आ गया, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 14 सही 2/7 या 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए, यानी कि अनचेंज रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने परसेंट तक घटानी चाहिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी हमने ऐसे आपको बतेरे क्वेश्चन कराए होंगे, आपकी बुकलेट में आप देखोगे, क्लास की प्रैक्टिस में भी आप देखोगे कि किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट जब भी कांस्टेंट हो, तो जब एक में अगर हो रहा है 7 से 8, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 8 से 7। देखिए वो क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई, आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं। तो पूछ रहा है लंबाई में, लंबाई में क्या हुआ है, ये पहले की बात है, और ये अब की लंबाई में हुआ है 14.28। क्या होता है आप देख लीजिए बेटा, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। हम बार बार कहते हैं, जैसा कि फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास पहले ही थी, तो हमने आपको कराई थी, वो आपको आना जरूरी है। ठीक है, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7, यानी कि 7 की चीज है, 7 की चीज है, सॉरी, लंबाई कितनी थी, 7 थी, एक बढ़ा के कितनी कर दी गई है, लंबाई 8 कर दी गई है। तो पूछ रहा है वो चौड़ाई में, पूछ रहा है चौड़ाई में क्या परिवर्तन करूं, क्या परिवर्तन करूं ताकि मेरा क्षेत्रफल, यानी कि लेंथ में हुआ है 7 से 8, तो पूछ रहा विड्थ में क्या परिवर्तन करूं ताकि एरिया क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि जितना यहाँ उतना यहाँ। तो जब भी ऐसा होना मेरा बेटा, जब भी ऐसा हो कि ये 7 से 8 हो रहा है, और ये एरिया मतलब ये जो जिसमें इतना चेंज होगा, यानी कि ये अगर 7 से 8 हो रहा है और इसको 1:1 रखना है, तो आपको दूसरे वाले को जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि 8 से 7। अगर सर मैं 8 से 7 कर देता हूँ, तो देखिए 7 8 56, पहले भी 56 एरिया था, अब भी 8 7 56, यानी कि 56 एरिया, यानी कि 1:1 है कि नहीं, मेरा काम बन गया कि नहीं। तो जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा होना मेरा बेटा कि किन्हीं भी, या आपने देखा होगा चावल के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में क्या परिवर्तन करे ताकि उसका खर्चा स्थिर रहे। कुल मिला के किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट जब कांस्टेंट रखना हो, तो हमें क्या करना, एक में जो चेंज हो दूसरे वाले में जस्ट उसके रिवर्स करना है। आ रहा है कि नहीं, यानी कि लंबाई 7 से 8 हुई, तो चौड़ाई क्या होगी, 8 से 7, यानी कि कितने की कमी आई है, एक की, किस पे, 8 पे। और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 12.5%। आ रही है बात समझ में, क्या होती है, 12.5%। लेकिन क्या एग्जाम में इतना करना है, नहीं, ये बस आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना, ये सारी की सारी चीजें आपको दे, परसेंटेज जो भी आपका यूट्यूब पे डल गया है, जो भी आपका डल गया, आप देखना कि एक एक क्वेश्चन हमने पहले कराया होगा आपको। ये बस आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि भैया क्या हुआ, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28 यानी कि 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि लेंथ में क्या हो रहा है, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7, यानी कि 7 से क्या हुआ है, 8 हुआ है। इसे 7 से क्या हुआ है, लेंथ क्या हुई है, 7 से 8 हो गई कि नहीं। तो पूछ रहा है वृत्त में, जो उसकी वृत्त होती है, यानी कि चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, यानी कि 8 से 7। आपको समझ में आना चाहिए, जब भी वृत्त में क्या करना है आपको, लंबाई में अगर 7 से 8 हुई, तो चौड़ाई आपको क्या करनी पड़ेगी, 8 से 7। तो देखिए मेरा बेटा, देखिए 7 8 56,
पहले भी एरिया सेम था, अब भी एरिया सेम है, कोई परिवर्तन नहीं आया एरिया में, यानी कि लंबाई 7 से 8 हुई है, तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, 8 से 7। कितने की कमी आ रही है, कितने की कमी करनी, 1 की, किस पे, 8 पे। और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 12.5%। आप सभी को याद है कि नहीं, आप आ रही है ये बात समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, यानी कि एचसीएफ। आपको समझ में आ गया, ऐसे कितने क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा, आपने बुकलेट में पढ़े होंगे कि इतनी हिंदी की, इतनी इंग्लिश की, उर्दू की किताबें हैं, उन सबको अरेंज करना। जब भी ऐसा आए ना कि 44 तो आम है, आप देखो मेरा बेटा, आप यहाँ से देख लो, आपके पास 44 क्या है, आम है, आम 44 है। केले के कितने हैं, केले 121 हैं। और सेब कितने हैं, 11 हैं। आपको इस प्रकार करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, यानी कि हर पंक्ति सेम क्यों होना चाहिए, यानी कि एचसीएफ। तो आप देखिए मेरा बेटा, इसका एचसीएफ क्या लेना पड़ेगा सर, 11 है इनका एचसीएफ है, तो 11 चौक 44, 11 से ये 11 और जी 1, यानी कि ये प्रत्येक, ये इनका एचसीएफ है कि प्रत्येक पंक्ति में सेब कितने होंगे, ये है प्रत्येक पंक्ति में सेब हैं 11। और ऐसी पंक्तियां कितनी होंगी, 11 और 4 15 और 1 16 पंक्ति रहेंगी। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ, ऐसी पंक्तियां कितनी रहेंगी, मिनिमम 16 पंक्ति आपको रखनी पड़ेंगी कि आपको हर पंक्ति में कितना रहेगा, 11 11 सेब आ जाएंगे। आ रही है, मतलब 11 सेब आ गए, 11 आम आ गए, मतलब 11 11 रहेगा। और पंक्ति आम की कितनी रहेंगी, 4, केले की 11 और सेब की 1 पंक्ति रहेगी। आप आ रहा है, कई बार किया हमने क्लास में क्वेश्चन, एक बार और बता देते हैं मेरा बेटा, एक बार और बता देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ना है और क्या देखना है कि 44 आम 121 केले और 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, यानी कि आपको देखना है कि ईच पंक्ति में, मतलब पंक्ति चाहे आम की हो, चाहे केले की हो, चाहे सेब की हो, सब में सेम रखना है, यानी कि एचसीएफ। तो आपने देखने हैं कि आम के कितने हैं, आम के 44 हैं, केले कितने हैं, केले 121 हैं, और सेब कितने हैं, 11। तो हम क्या लेंगे, सिंपल सा एलसीएम लेंगे। क्या आ रहा है एलसीएम, 11 आ रहा है, यानी कि 4 आ गई, 4 पंक्तियां आम की आ गई हैं, 11 केले की आ गई हैं, 1 सेब की आ रही है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में देखा जाए तो ईच पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति कितने की रहेगी, 11 से 11 फल की रहेगी, कि 11 11 फल रहेंगे। ऐसी पंक्तियां कितनी हैं, 4 आम की हैं, 11 केले की, 1 इसकी हैं, तो टोटल पंक्तियां कितनी हो गई हैं, 16। तो जी पूछा था पंक्तियां की संख्या बताइए, 16 रहेंगी कि नहीं। आप आ रही है मेरा बेटा जो वाली बात समझ में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एससीआई का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन हम गारंटी दे रहे हैं, जो भी बच्चा 3 से 4 महीने से फॉलो कर रहा है हमें, या पढ़ रहा है लगातार क्लास में बैठा हुआ, तो वो एक भी क्वेश्चन उसको ऐसा नहीं दिखेगा जो उसकी क्लास से बाहर का गया है। ये देख लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए इसे धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाए। सिंपल सी बात है, दोगुनी का मतलब क्या है मेरा बेटा, दोगुनी का मतलब क्या, एक थी, कितनी हो गई, 2 हो गई, क्या हो गया, 2 का गुना हो गया। एक थी, क्या हो गई, 2 का गुना हो गया। कितना वर्ष लग गए हैं, 10 वर्ष में, यानी कि ये एक फिक्स इंटरवल है कि जैसे ही 10 वर्ष होंगे, राशि क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अगर ये वाली 1 से 2 हुई है, तो ये वाली भी क्या हुई होगी, दो गुना होके कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी कि नहीं, कितने में, अगले 10 वर्षों में, अगले 10 वर्ष में। तो ये देखिए, उसने यही पूछा था शायद से, उसने यही पूछा था कि स्वयं की 4 गुना, देखिए 4 गुना हो गई कि नहीं, यस सर हो गई। कितना समय लग गया, 10 और 10, 10 और 10 कितने लग गए, 20 वर्ष लग गए कि नहीं। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप सभी को, आ पा रहा है, सिंपल सा ये बात समझिए। सिंपल सी एक बार और बता देते हैं, ये हम समझा समझा के भी बता रहे हैं और आपको डायरेक्ट भी बताते चल रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता होना आवश्यक है। आपको बुकलेट के सारे टाइप्स करने
बहुत आवश्यक हैं। अगर आप ये हमारी गारंटी, अगर आप बुकलेट के सभी टाइप अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जी गारंटी रहेगी। ठीक है ना। यहाँ से देख लिया हमने, यहाँ से देख लिया कि कोई क्या बोला गया, कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब क्या है, एक से क्या हो गई है, दोगुनी हो गई है। कितना गुना हो गई, दोगुनी हो गई कि नहीं। कितने वर्षों में हुई है सर, सर 10 ईयर में, 10 वर्षों में हो गई। यानी कि फिर से दोगुनी हो जाएगी कितने में, दोगुनी यानी कि 2 से 4 हो जाएगी अगले 10 वर्ष में। और आगे बढ़ाता तो फिर से दोगुनी हो जाती, फिर से दोगुनी, यानी कि हर 10 वर्ष में दोगुनी होती जाएगी। उसने शायद इतना ही पूछा है, उसने इतना ही पूछा है कि 4 गुनी कितने में हो जाएगी। हो गई 4 गुनी, तो कितने वर्ष लग गए, 10 और 10, 20 वर्ष में हो गई कि नहीं। आ रही है बात समझ में कि 2 इंटरवल लगे और 20 वर्ष में हो गई है। आ रही है ये बात समझ में, 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ जाए मेरा बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला, एक विद्यार्थी ने जो परसेंटेज, आप समझ रहे हो, जो आप समझ रहे हो परसेंटेज वैल्यू कितनी आ रही है आपके, परसेंटेज फैक्टर जो देखा जाए, परसेंटेज वाला पार्ट, परसेंटेज फैमिली का पार्ट कितना है आपका। आप देखे होगे इतने क्वेश्चन हमने किए, उसमें से कितने परसेंटेज के हैं, और आप पूरे पेपर में देखना कितने परसेंटेज के आएंगे। ठीक है ना। क्या बोला गया, एक विद्यार्थी में एक परीक्षा में, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसने कितने किए, 75% परीक्षा में गेन किया है। एक दूसरा क्या है, दूसरे ने कितना किया है, 60% गेन किया है। आ रही है ये बात समझ में। तो क्या बोला है, 60% प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक किए, यानी कि इसने परसेंटेज में कितना अधिक किया, पहले वाले ने देखा जाए परसेंटेज में कितना अधिक किया है, 15%, और अंकों में कितना किया है मेरा बेटा, 30 अंक। आ रही है ये बात समझ में, यानी कि परसेंटेज में 15% और अंकों में कितना किया है, 30%। तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी मेरे, 1% की आएगी 2 अंक। और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, 100 रहती है कि नहीं। कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, 100। तो हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर 100% वैल्यू की बात की जाए तो कितने हैं, 200 अंक। यानी कि मैक्सिमम पेपर कितने का था, 100% होती है कि नहीं, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, पेपर कितने का था, 200 अंक का। आ पा रहा है मेरा बेटा, आ रही है जो वाली बात समझ में, सभी लोगों को आ रहा है क्या नहीं। एक बार और बता दें, एक बार और बता दें कि ठीक है, चलो बता देते हैं हम, एक बार और बता देते हैं। आपको सिंपल सा देखना है मेरा बेटा, सिंपल सा देखना है कि पहले दो विद्यार्थी हैं, पहले वाले विद्यार्थी बड़ा खुश दिख रहा है। इससे पूछा क्यों, क्योंकि इसने 75% मार्क्स गेन किए हैं। दूसरा वाला थोड़ा परेशान है, इससे पूछा क्यों, इसने पूछा 60% अंक प्राप्त किए। तो वो पूछ रहा है, उससे बता रहे हैं कि इसको इससे 30 अंक ज़्यादा मिले, और परसेंट में देखा जाए तो कितना ज़्यादा मिला है, 15%। यानी कि 15% की वैल्यू कितनी है, 30 अंक। आ रही है बात समझ में। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 2 अंक। और कोई भी चीज़ अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं। कोई भी एग्जाम पेपर क्या रहा होगा, अपने आप का 100% रहेगा कि नहीं। तो क्या करें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम बोथ साइड, तो हमारी बात बन जाएगी कि नहीं, यानी कि 200 अंक, यानी कि 100%। तो जहाँ से देख लो परीक्षा कितने की रही थी आपकी, 200 अंक की। आ पा रही है मेरा बेटा जो वाली बात समझ में। अब जो पूर्णांक आ गया कि नहीं, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100% से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं। तो कितने की थी परीक्षा, 200 अंक की। आ रही है जो वाली बात समझ में। आगे की तरफ बढ़े मेरा बेटा, आगे की तरफ देखिए बेटा, ये क्वेश्चन फिर से आपके बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, फिर से आपके बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ से समझिए, इसी में करके देख लीजिए। ये पहले 2 ब्रैकेट है, इसमें मंजिला है और छोटा है। तो हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट क्या करेंगे, ये है 175 इंटू 72। बोर्ड मास याद आ रहा है ना आप लोगों को, बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन सा करना है, छोटा। ऑफ ऑफ है नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड करेंगे पहले, डिवाइड है यानी कि डिवाइड हो क्या लिख देंगे, 1/24, और ये प्लस का 5। तो ये देखेंगे हम, ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, 24 से किया 3 बार, ठीक है, 70 51 5 से 15 यानी कि 525, 525 प्लस 5 यानी कि 530। ये आ गया कि नहीं, इंटू 20 है, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट है, इसके अंदर इसको और खोलेंगे हम,
इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या जाएगा, 2 का भाग है नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 5 3 और डबल 0, 5300 है ऑप्शन में, है सर 5300। आ रही है ये वाली बात समझ में, जो बोर्ड मास है आ पा रहा ना आपको, क्या देखना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए ये वाला देखिए बेटा, टाइम एंड वर्क का है, 8 दिनों में कहाँ, टाइम एंड वर्क का है और परसेंटेज में दिया गया है। समझिए क्वेश्चन को, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को, आवाज आ पा रही ना बेटा, आप सभी को आवाज आ पा रही ना, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है, पानी पी लेते थोड़ा सा। अच्छा आप लोग करके देखिए क्वेश्चन एक तरीके। हम्म 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। यानी कि आपने देख लिया, आपने देखा कि मान लीजिए ये कोई काम है, राखी नाम की कोई लड़की है, राखी 8 दिन में, 8 दिन में किसी काम का कितना कर पाती है, केवल 10% कर पाती है। तो हमें तो 100% कराना है, अगर 10% 8 दिन में करती है तो क्या करें, 100 कितने में करेगी, मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 का। यानी कि राखी के बारे में कहा जाए तो राखी 80 दिन में 100% काम कर लेती है कि नहीं। हाँ ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। उसने काम किया, 10% काम पूरा हुआ, वह पूनम को रखती है, यानी कि उसकी कोई एक फ्रेंड रही होगी पूनम, तो पूनम क्या है, जो राखी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि ये राखी है और ये पूनम है, पूनम क्या है, राखी से 20% अधिक, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी कि नहीं। यानी कि राखी अगर 5 काम करती है, यानी कि राखी की एफिशिएंसी 5 है, तो पूनम की कितनी है, 1 ज़्यादा, यानी कि 6 है कि नहीं। राखी की 5 है तो पूनम की एफिशिएंसी क्या है, 6 है। तो हम यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा, हम यहाँ से निकाल देते हैं, राखी से हम टोटल वर्क निकालते हैं कि राखी है, राखी की एफिशिएंसी 5 है और 80 दिन में करती है कोई काम, यानी कि काम कितना है, टोटल वर्क क्या निकल गया, 400 निकल गया कि नहीं हमारा। अब यहाँ देखिए हमारा, मेरा बेटा ये देखिए, ये मान लीजिए कुल काम है, राखी ने किया था, लेकिन राखी ने केवल कितना कर पाया, 10%, यानी कि 10% यानी कि 400 का, ये टोटल काम हमारा 400 है, टोटल काम हमारा 400 400 है, तो उसका अभी तक केवल कितना कर पाई है, 40 कर पाई है कि नहीं। देखिए 10% कितना होगा, 400 का 10% क्या होगा, 40 होगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, राखी एक दिन में 5 करती है, 8 दिन में कितना करेगी, 40 काम हो गया कि नहीं। यानी कि राखी ने कितना किया, 40 काम किया। अब जो शेष काम है, शेष काम जो बचा हुआ था, शेष कितना बचा, 40 हो गया, तो शेष बचा है मेरा बेटा 360 बचा हुआ कि नहीं। यानी कि अब राखी और पूनम दोनों करेंगी, राखी की ताकत 5 है, पूनम की 6 है, दोनों 5 और 6 11 ताकत से करेंगी, तो कितने दिन में करेगा, 360/11 दिन में हो जाएगा कि नहीं शेष काम। आ रही है मेरा बेटा, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ पा रही है, आप सभी को आ पा रहा है कि नहीं। एक बार और बता दें मेरा बेटा, एक बार और बता देते हैं हम, कि एक बार और बता देते हैं, हो सकता है आप में से किसी को ना आया हो, वैसे तो आ गया होगा सभी लोगों को। आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, बिल्कुल बेसिक से समझिए क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ से पकड़िए कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला अभी तक केवल 10% काम हुआ। यानी कि राखी राखी 8 दिन में, 8 दिन में कितना कर पाती है, 10% काम कर पाती है कि नहीं। तो पूरा काम कितने में करेगी, पूरा कितना होता है, 100%, यानी कि क्या करें, 10 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि राखी 80 दिन में कितना कर पाएगी, 80 दिन में कितना करेगी राखी, 100% काम करेगी कि नहीं। ठीक है ना, आज राखी ने काम किया, अब वह क्या 10% काम हो गया, लेकिन वह सिर्फ पूनम को लगा रही है। जो पूनम के बारे में क्या बोला गया, पूनम क्या है, जो राखी से 20% अधिक कार्यकुशल, यानी कि ये राखी है अगर, तो ये पूनम है। ये एफिशिएंसी के बारे में बोला गया 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी कि राखी अगर 5 एफिशिएंसी 5 है तो पूनम की 1 अधिक, यानी कि 6 है। तो जहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं, हम जहाँ से टोटल काम निकाल सकते हैं कि राखी राखी कुल काम कितने में करती है, 80 दिन में करती है, राखी की एफिशिएंसी 5 है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, टोटल वर्क देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 400 हमारा कुल काम है कि नहीं, 400 हमारा टोटल वर्क है,
400 में से हो कितना गया हमारा 10%, यानी कि 40 काम हो चुका है। 40, 400 टोटल था, 400 में से 10 हो गया, तो शेष कितना बचा, 360 बचा कि नहीं? नहीं आ पा रही बात समझ में? 40 ही तो हुआ है, 5 ताकत से राखी ने 8 दिन में कितना करेगी, 40, या फिर 10% इसका 40, और बचा कितना 360। अब ये कौन कर रही है, राखी प्लस पूनम दोनों कर रही है, 5 और 6 11 ताकत से, तो कितना दिन में होगा शेष काम, 360/11 दिन में हो पाएगा कि नहीं? आ रही है ये बात समझ में आप लोगों को? सभी को आ पा रहा है मेरा बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य देखिए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए मेरा बेटा, जिसको नहीं पता, 25% उठाएंगे, 100 का भाग करेंगे, क्या होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 होता है कि नहीं? यानी कि उसको क्या बोला गया, एमआरपी कितना था उसका, एमआरपी अगर 4 है तो एक की छूट देके कितने में सेल की जा रही है चीज, एक की छूट देके एक में सेल की, सॉरी, एक की छूट देके 3 में सेल की जा रही है। अब यहाँ देख लीजिए क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 5175, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5175 रुपये। तो हमने देखा कितनी, 17 थी 51, 25 थी 75, यानी कि एक की क्या आ जाएगी, 1725 रुपये आ जाएगी कि नहीं? तो अंकित मूल्य पूछा गया, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या आ जाएगा, 17 चौके 68 और 25 चौके 100, 68 और 1 69 100 रुपये। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? आ पा रही है मेरा बेटा? अब बताइए, एक बार और बताएं कि आ गई है, एक बार और बता देते हैं। देखिए मेरा बेटा, देखिए बेटा, आपको क्या देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। हम क्या कह रहे हैं, सारे आपने देखा परसेंटेज वाला पार्ट कितना मैटर रख रहा है, परसेंटेज वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना, परसेंटेज रेशियो वाला अर्थमेटिक ही आता है एसएससीजीडी में। क्या बोला गया, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 4 का मतलब, और एमआरपी अगर 4 है, एमआरपी अगर 4 है तो एक की डिस्काउंट देने के बाद कितने में सेल की जा रही है चीज, 3 में सेल की जा रही है। और आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 5175 रुपये। तो क्या आ जाएगी, 17 तिया 51 और 25 तिया 75, यानी कि एक की क्या आ जाएगी, 1725 रुपये। तो 4 की पूछी गई है, 17 चौके 68 और 6800 और 25 चौके 100, यानी कि 6900 रुपये, यानी कि एमआरपी क्या रहा है, 6900, 6900। आ पा रही है ये बात समझ में?